सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एकेडमिक्स। तो अगर आप कोई भी क्लास से बिलोंग करते हैं, भले क्लास 10th है, क्लास 12th, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए है। इस वीडियो में मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा कि व्हाई यू शुड गेट गुड मार्क्स इन ऑल योर एकेडमिक्स। इसके पीछे बेसिकली कई सारे रीजंस है। सपोज अगर आप एक अच्छा जॉब चाहते हैं इन आईटी फील्ड या कोई भी फील्ड में, बट मोस्टली मैं बात करूंगा आईटी फील्ड में, क्योंकि बेसिकली आज के समय में आईटी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और आईटी जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल हैं एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मेंटालिटी टोटल चेंज हो जाएगा और आपका लाइफ भी चेंज हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एकेडमिक्स। मतलब मोस्टली जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है टू अप्लाई फॉर द जॉब, दैट इज 60%। मीन्स थ्रू आउट योर एकेडमिक्स आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो क्लास 10th का हो, प्लस 2 का हो, या पीयूसी का हो, या ग्रेजुएशन हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपने जो भी किया हो, मतलब सभी में, 10th में, पीयूसी में, प्लस 2 में, जो भी है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज उससे कम है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, मतलब कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको मिनिमम 60% लाना ही पड़ेगा, तभी आप जितने भी, मतलब मोस्टली जो कंपनीज है, आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। That's why you have to score good marks in all your academics. Now the second thing is, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो रेपुटेड कंपनीज है, वो क्या करते हैं, जो एकेडमिक्स जो परसेंटेज है वो हाई कर देते हैं, अराउंड 70 और 75%, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो हायरिंग का चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा, स्टूडेंट कम रहेंगे, तो हायरिंग का चांस आपका ज़्यादा रहेगा और उसका पैकेज भी अच्छा रहता है। तो इसलिए ये बेसिकली दो रीजंस है जिसकी वजह से आपको अच्छा कंपनी मिल सकता है फ्यूचर में। तो इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छा आपको परसेंटेज लाना पड़ेगा। मिनिमम ट्राई कीजिए कि 75% आप सभी में लाए, क्लास 10th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप कर रहे हैं उसमें मिनिमम ट्राई कीजिए कि 75% आप एटलीस्ट लाए। क्योंकि और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होती है या गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है, उसके लिए भी आप इजीली अप्लाई कर सकते, उसके लिए भी आप इजीली एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं कि क्लास 10th में रहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम जस्ट पास हो जाते हैं 50-60% लेकर के। क्लास 12th में जाते हैं, पीयूसी में जाते हैं, वहाँ भी उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, जस्ट 50-60% ले आके जब जस्ट पास हो जाते हैं। उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तब हमें एहसास होता है, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, काश मैं उस टाइम 70% या 75%, 80% ले आता तो आज मैं इस कंपनीज के लिए एलिजिबल हो सकता था। क्योंकि ज़्यादातर कंपनी ओवरऑल वो 60% एलिजिबल, मतलब कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो रखते हैं। तो इसलिए आप जो भी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दिया। अगर आपने प्लस 2 कर लिया है, अगर आपका 60 to 65% है, यू डोंट वरी, जस्ट ग्रेजुएशन में आप एटलीस्ट ट्राई करिए कि 75% आप लेकर एटलीस्ट आ जाए। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज ग्रेजुएशन में सिर्फ 70% भी मांगते हैं, इसलिए आप उसमें इजीली एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू गेट गुड मार्क्स। तो ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं जस्ट छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आप चाहते हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, इसका एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आगे, ठीक है। तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना, या फिर आपको जो भी फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है, लाइक आप जो भी क्वेरीज है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या लाइफ से भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर वीडियो आगे ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एकेडमिक्स। तो सबसे पहली चीज़ मैं एक ही बात बोलूँगा यहाँ पर कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। वो है कि सब लोग बोलते हैं कि मेहनत जो आप करते हैं वो आगे दिखता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको यहाँ समझना है कि मेहनत जो करते हो वो नहीं दिखता है, ठीक है। आप लोग बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो तुम, लेकिन समझो इस बात को, मैं जो बता रहा हूँ उसे समझो। आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि भाई इतना कौन पढ़ेगा, इतना मेहनत कौन करेगा, रात भर बैठ करके कौन पढ़ेगा इसे, 3 आवर्स 4 आवर्स कौन पढ़ेगा, जस्ट 1 घंटा पढ़ते हैं, जो भी 60% 50% जो भी आएगा जस्ट पास हो जाता है, दैट्स इट, इनफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, अगर आप एग्ज़ाम से पहले लाइक 3 से 4 दिन पहले ही अगर आप पढ़ते हैं 6 आवर्स 5 आवर्स या होल डे पढ़ते हैं,
तो उसका बेनिफिट क्या होगा। तो ये चीज़ याद रखो, जो भी आप मेहनत करोगे 1 से 2 दिन में वो सब मेहनत ख़त्म हो जाता है। मतलब कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने इतना मेहनत किया था, ठीक है। तो ये बस एक टेम्पररी पेन होता है, क्योंकि हमारे माइंड को लगता है कि इतना ज़्यादा टास्क है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ तो हमारे माइंड को मैनिपुलेट करना है कि हाँ भाई मैं आज करूँगा, कल एग्जाम दूंगा, उसके बाद परसों मस्त आराम से सोऊंगा। देखो एक दिन अगर तुम रेस्ट करोगे तो जितना भी तुम्हारा पेन है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी है, या एग्ज़ाम में जो भी तुम्हारा पेन हुआ है, जितना तुमने रात भर पढ़ा है, तुम्हें नींद आ रही थी, जो भी हो, एक दिन में तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो जितना तुमने स्ट्रगल किया, जितना तुमने तकलीफ़ किया, जितना तुमने रात भर बैठ के पढ़ा है, वो कुछ भी नहीं दिखेगा आगे, मतलब कि वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए भाई 1 से 2 दिन तुम्हें मेहनत करनी है, उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर टोटली सिक्योर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। अगर आप कोई भी क्लास से बिलोंग करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो भाई ये चीज़ को हमेशा याद रखो कि आपको मेहनत स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, मोर देन 70 या 75% आप लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेरीज है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो आगे ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से नीचे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि मैं इसी टाइप के आगे वीडियोस, अलग अलग टॉपिक्स या जो भी रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस है, मैं उस पर वीडियो आगे ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।